राधे भक्तों। हे भक्तों, आज मैं आप लोगों को एकादशी कब है और इस व्रत करने से क्या फल मिलता है इस बारे में बतलाएंगे। इंसान अक्सर भावनाओं और रिश्तों और संपत्ति के झूठे मोह में फंसा रहता है जो उनके दुखों का कारण बनता है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो मोहिनी एकादशी कहलाती, इन सभी मोह माया के बंधनों के नाश करने के सक्षम है। शास्त्रों में कहा गया है, मोहिनी एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के बराबर और कई तीर्थों के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक क्लेश, दरिद्रता को दूर करने के लिए माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिनमें उन्होंने देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं को अमृत प्रदान की और असुरों पर विजय दिलाई। मान्यता है, इस दिन विधि विधान से व्रत करने से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल 2026 में एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्राकाल भी रहने वाला है, तो भद्राकाल कब से कब तक है, भद्राकाल का वास कहाँ रहेगा, एकादशी और द्वादशी के दिन कौन से शुभ अशुभ योग बन रहे हैं, हरिवासा का समय कब समाप्त होगा, एकादशी का पारण करने का समय क्या है। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। इस बार एकादशी तिथि 26 अप्रैल के दिन रविवार को शाम 6 बज के प्रारंभ हो रही है और एकादशी का समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6 बजे से 16 मिनट तक रहेगा। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। एक दिन पहले रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 4:40 पर और 5:45 तक रहेगा। सायंकाल पूजा की समय 6:54 तक से 7:58 तक रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का काल सुबह 6:08 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो पृथ्वी के लोक के सभी शुभ कार्यों को विघ्न डालने वाली मानी गई है। इसलिए इस बार एकादशी के दिन आप भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य करें। राहु काल सुबह 7:32 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, क्योंकि सोमवार को इस बार एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसलिए इस दिन पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग न करें, क्योंकि समस्त गृहस्थ जनों के लिए एकादशी के दिन चावल का त्याग बतलाया जाता है। भले ही आप एकादशी का उपवास करें या न करें, लेकिन इस दिन चावल का त्याग अवश्य करें। तब भी भगवान शिव की पूजा में अक्षत की जगह आप सफ़ेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल के दिन सोमवार को शाम 6:18 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवास का समय भी शुरू होगा और 28 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 6:53 पर द्वादशी समाप्त होगा। मंगलवार के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि रहने वाली मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे पर, सूर्यास्त शाम 6:50 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:38 से लेकर के 5:56 तक रहेगा। राहु काल जो दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:32 तक रहेगा। हरिवास का समय 27 अप्रैल के दिन मंगलवार को तड़के 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो यह व्रत सोमवार की रात 12 बजे के समय खत्म हो जाएगा। एकादशी का उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 28 अप्रैल
दिन मंगलवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:28 तक रहेगी। एकादशी व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस बार मृत्युलोक की भद्रा एकादशी के दिन लग रही है और भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इनके 12 नाम हैं। इनका स्मरण करते हुए भद्रा दोष को शांत करिए, रोगों का भय भी दूर होता है। भद्रा के नाम का स्मरण करते हुए और कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। शनिवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि नियमों का पालन होगा, इसलिए आप एक दिन पहले शनिवार को हुई तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लीजिए ताकि भगवान के भोग में अर्पित कर सके। गीताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। अगले दिन एकादशी को भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा, इसलिए तुलसी जी के पौधे को आप डंठी की छांव में रख सकते हैं ताकि पौधा न मुरझाए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चनामृत, तुलसी, तल, फल और धूप अर्पित करें। एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और आरती भी गाएं और भगवान को स्मरण करें। भोग में प्रसाद के रूप में जो भी चढ़ाए वो सभी में बांटे। अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान भी दें, तभी व्रत का पारण करने से हमें अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।